बिहार की राजनीति में पिछले कुछ वक्त से लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान बिहार में बड़ी तैयारी कर रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान बिहार में एक नहीं बल्कि कई रैलियों को निकालने की तैयारी में हैं और ये रैली अलग अलग जगहों पर होगी। चिराग पासवान ने हाल फिलहाल में 2 रैलियों का आयोजन किया है। इस रैली के माध्यम से उन्होंने अपने राजनीतिक संदेश को देने की स्पष्ट रूप से कोशिश की है। दरअसल चिराग पासवान के बारे में पिछले कुछ वक्त से ये खबर लगातार आ रही है कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि जैसे ही ये खबर आती है उसके बाद से ये खबर भी आती है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। खुद चिराग पासवान इस मामले में कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो इस लाइन को भी जोड़ देते हैं कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं चिराग पासवान के बहनोई और जमुई से सांसद अरुण भारती कई बार चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के अपने पॉजिटिव बयान को भी दे चुके हैं। चर्चा तो यहाँ तक आ गई थी कि चिराग पासवान किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान कि आने वाले दिनों में कहां कहां रैली करेंगे, इसके बारे में खुद उनकी पार्टी के प्रवक्ता शशि भूषण प्रसाद भी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आप शशि भूषण प्रसाद के बयान को सुनिए। मैं बता दूं कि हम एक नहीं 2 रैली कर चुके हैं। 8 तारीख को 8 जून को रमना मैदान में आरा में हम लोगों ने रैली की थी, जिसको कह सकते हैं कि हमने वहाँ से चुनावी बिगुल फूंका था। और उसके बाद हमने 29 जून को राजगीर में एक महा रैली की है, जिसका नाम हम लोगों ने समागम रखा था, दलितों के लिए किया गया था, जिसमें पूरे बिहार के कोने कोने से तमाम दलित इतनी जन सैलाब उमड़ के आई कि पूरी राजगीर में चक्का जाम की स्थिति हो गई थी। इतनी बसें, इतनी गाड़ियां और भीड़ लाखों के तादाद में थी। अब हम लोग यही जनसभा फिर छपरा में 6 जुलाई को करने जा रहे हैं और ये लगातार बैक टू बैक प्रमंडलीय स्तर पर, जिला स्तर पर हमारा कार्यक्रम अब चलता रहेगा। जो छपरा में होने जा रहा है उसका हम लोगों ने नवसंकल्प महासभा 2 रखा है और तमाम रैलियों का मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी बिहार के जन जन में लोकप्रिय हो गए हैं, उस लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए हमारे नेता जन जन तक कैसे पहुँचें और उन लोगों से जनसंपर्क कैसे हो। आपको बता दूं कि 29 जून की रैली में, जैसा आपको सूचना मिली होगी, कि जन सैलाब की आलम ये थी, इतनी उमड़ी कि उनकी गाड़ी डैमेज हो गई थी। उनके कपड़े भी देखे होंगे कि स्टेज पर जब आए थे तो मिट्टी से सने हुए थे। पब्लिक का प्यार और भीड़ जब वो देखते हैं तो वो कोई प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखते हैं, बल्कि सबके भीड़ में मिलना जुलना, हाथ मिलाना, गले लगना, ये उनका प्यार है जनता के प्रति और जनता का भी प्यार उनके प्रति है। रैली जो है आप अलग अलग थीम पे कर रहे हैं और आपका मतलब पूरे राज्य में ये होना है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, चुनावी समय है और हमारे नेता की लोकप्रियता और हमारे शीर्ष नेताओं द्वारा जो सर्वे कराई गई और हम लोग भी बैक टू बैक जो बिहार का दौरा कर रहे हैं, जिस तरीके से माननीय चिराग पासवान जी लोकप्रिय हुए हैं और जनता के डिमांड पर, कार्यकर्ता के अनुरोध पर भी बिहार के विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात भी उन्होंने 8 जून को अनाउंस कर चुके हैं, तो अब वो मैक्सिमम बिहार में रहकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो उनका कहीं न कहीं उनके आत्मा में जो बसता है ये सोच और उनका जो संकल्प है, उस संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए जन जन से वो संपर्क कर रहे हैं। सभी जाति, सभी धर्म, सभी उम्र के
लोगों से वो मिल रहे हैं और उनको असीम प्यार इस वक्त जनता का मिल रहा है। तो अभी आपने सुना शशि भूषण प्रसाद ने किस तरीके से अपनी पार्टी की राजनीतिक रणनीति के बारे में जानकारी दी। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी का ये मानना है कि वो किसी एक खास धर्म या समुदाय की पार्टी नहीं है, जिसको लेकर के वो आने वाले दिनों में बिहार में अलग अलग जगहों पर अपनी जनसभा या रैली करने की तैयारी में जुटी हुई है। अहम ये कि हर रैली को एक नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य ये है कि वो राज्य के मतदाताओं में ये संदेश देना चाहती है कि ये पार्टी हर किसी के हक की बात करती है। चिराग पासवान ने हाल ही में राजगीर में हुए अपनी पार्टी के सम्मेलन में ये कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चंद रोज पहले ही उन्होंने यह बयान भी दिया कि अगर उनकी पार्टी जो चाहेगी वो करेंगे। खुद चिराग पासवान इस चीज़ को लेकर के फिलहाल असमंजस में है, लेकिन पार्टी की जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है उससे ऐसा जरूर लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में चिराग पासवान की पार्टी या खुद चिराग पासवान एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं। दरअसल चिराग पासवान की गिनती पीएम मोदी के नज़दीकी नेताओं में होती है। चिराग पासवान खुद कई बार अपने आप को पीएम मोदी के हनुमान के रूप में कह चुके हैं। साथ ही साथ वो सीएम नीतीश कुमार को भी एनडीए का फेस कह चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब चिराग इन बातों को कहते हैं तो फिर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहां से आ जाती है? क्या चिराग के मन में कुछ और चल रहा है? क्या उनकी पार्टी के द्वारा जिस तरीके से रैली की रणनीति बनाई जा रही है इसके पीछे कोई राज भी छुपा है? बहरहाल इन सारी बातों को देखने और समझने के लिए थोड़ा बहुत इंतज़ार ज़रूर करना होगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।